एक बार सम्राट कृष्णदेव राय तीर्थ यात्रा पे निकले। उनके साथ में बहुत सारे अंगरक्षक थे, दरबारी थे और साथ में उनके मंत्री तेनालीराम जी भी थे। पवित्र नदियों के किनारे घूमते घूमते उन्हें एक जगह एक संत दिखाई दिए। संत तपस्या में लीन थे। सम्राट पास में रुक गए। संत का जो आभा मंडल था उसने कृष्णदेव राय को बहुत प्रभावित किया और वे वहाँ पर रुक गए। जब वे रुके तो उनका पूरा काफिला रुक गया, सब लोग रुक गए। कुछ देर के बाद जब संत ने आंखें खोली और देखा कि सामने कोई महाराजा बैठा है, उसके पीछे उसके अपने बहुत सारे लोग हैं और सब हाथ जोड़े बैठे हैं, तो संत ने कहा, कहो कृष्णदेव राय कैसे हो। कृष्णदेव राय समझ गए कि ये तो त्रिकालदर्शी संत हैं। मैंने अपना नाम नहीं बताया, अपना परिचय नहीं दिया, किसी ने भी मेरा परिचय नहीं दिया, फिर भी इन्होंने सीधे मुझे मेरे नाम से बुलाया। अब कृष्णदेव राय अपने राज्य की कुछ समस्याएं गिनाने लगे, बताने लगे, इसलिए कि संत कोई हल दें, कुछ राह सुझाएं। संत ने कहा, मैं तुम्हारी समस्याएं जानता हूँ और तुम मुझसे हल चाहते हो, समाधान चाहते हो, तो मैं तुम्हें समाधान भी दूंगा। उन्होंने एक कटोरे में पानी भरकर लाने को कहा नदी से। नदी के किनारे तो वे थे ही। राजा पानी भरकर ले आए। संत ने उस पानी को स्पर्श करके कुछ मंत्र बुदबुदाए और थोड़ी देर में वह पानी का कटोरा राजा को दे दिया और बोले, तुम इस कटोरे को ऐसे ही पूरा पानी से भरा हुआ सावधानी से सुरक्षित अपने राज्य तक ले जाओ। अपने महल में इसका छिड़काव करना और अपनी तिजोरी में इसको रख देना। तुम्हारा धन धान्य और राज्य का स्तर बढ़ता चला जाएगा। महाराज प्रसन्न हुए, लेकिन चिंता भी लगी थी सुरक्षित ले जाने की। उन्होंने संत को प्रणाम किया और आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर वे रुके और उन्होंने कहा कि भाई इसको सुरक्षित ले जाना कैसे होगा, अभी हमारी राजधानी तो बहुत दूर है। तो उन्होंने जिस से भी कहा कि तुम ये काम संभालोगे, तुम ये काम संभालोगे, तो हर एक ने हाथ जोड़ दिए, मना कर दिया कि मेरे बस का नहीं है, मुझे नींद बहुत आती है, मेरे हाथ हिलते हैं। किसी ने कुछ, कोई भी उसको उठाने को तैयार नहीं हुआ। अब रह गए आखिर में तेनालीराम। तो राजा ने कहा कि तेनालीराम, तुम यह जिम्मेदारी लोगे, इस पवित्र जल को राजमहल तक सुरक्षित ले जाने की जिम्मेदारी लोगे। तेनालीराम ने कभी किसी काम के लिए मना किया नहीं था। उन्हें तो बुद्धिमानी के काम ही सौंपे जाते थे और उनकी बुद्धि सामान्य मनुष्य से बहुत ऊंची थी, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी उनके पास। तो उन्होंने हाँ कह दिया। जितने भी उनके साथ दरबारी थे, उनके पास अपने अपने रथ थे। जो सुरक्षा के लिए सेना होती है वो तो घोड़ों पर थी, कुछ घोड़े आगे, कुछ घोड़े पीछे, कुछ अगल बगल रथों के, और राजा का रथ बीच में सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान पर। तेनालीराम के पास भी एक रथ था। बीच बीच में लोग जहाँ जहाँ काफिला रुकता था ताक झांक करते थे तेनालीराम के रथ में, और तेनालीराम सोता पड़ा मिलता था। राजा के पास ये बात पहुँचती थी कि तेनालीराम अपने रथ में सो रहे हैं, लेकिन राजा ने जो जिम्मेदारी दे रखी थी उसके साथ ही यह कहा हुआ था कि अगर संत की शर्त पर काम नहीं बना, यानी कि जल अगर घटा हुआ मिला, तो ले जाने वाले की गर्दन उड़ा दी जाएगी। तेनालीराम के तो बहुत सारे विरोधी थे, मन ही मन जो विरोध करते थे, इसलिए कि तेनालीराम का मुकाबला तो वे कर नहीं सकते थे, तेनालीराम को हरा नहीं सकते थे, और तेनालीराम को नीचा दिखाने का कोई तरकीब नहीं सूझती थी उन्हें। जब तेनालीराम को हरा नहीं सकते थे तो तेनालीराम के मरने की बात उन्हें पसंद आती थी। उन्होंने सोचा कि जब हम राजमहल पहुंचेंगे, पानी का कटोरा तो खाली ही मिलने वाला है, क्योंकि ये तो सोता ही रहता है और इतने धचके लगते हैं, इतने हिचकोले लगते हैं, रथ को पानी कहाँ बचेगा, ये तो संभालता ही नहीं। जब पूरा काफिला पहुंच गया विजयनगर के राज दरबार में, तो महाराजा कृष्णदेव राय ने कहा कि तेनालीराम जी लेकर आइए जल का कटोरा। तेनालीराम अपने रथ से एक झोला लेकर आ गए। अब राजा देख रहे हैं कि लो कटोरा तो कहीं दिखता ही नहीं, ये तो झोला लिए चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा, कहाँ है कटोरा, आप तो झोला लिए आ रहे हैं। तेनालीराम ने झोले में हाथ डाला और कटोरा निकालकर महाराज के आगे कर दिया। कटोरा पूरा लबालब भरा हुआ था। तो महाराज ने कहा, ये कैसे हुआ तेनाली, तुम इतना सुरक्षित जल कैसे ले आए, मुझे तो आशा नहीं थी, इतने हिचकोले लग रहे थे गाड़ियों को।
तो तेनालीराम ने झोले में फिर हाथ डाला। उनके हाथ में कुछ गुब्बारे थे। उन्होंने कहा, देखिए महाराज, मैंने गुब्बारा फुलाकर जल का कटोरा उसमें सुरक्षित रख दिया था। जब जल का कटोरा गुब्बारे के भीतर था, गुब्बारे का मुंह बांध दिया था, तो पानी छलका ही नहीं। गुब्बारा पवित्र जल का सुरक्षा कवच बन गया और जल सुरक्षित आ गया। अब जो मन ही मन जलने वाले दरबारी थे, उनके तो चेहरे उतर गए और तेनालीराम राजा के और निकट हो गए। कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम को गले से लगा लिया।